मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 30 नवंबर 2025 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2008। मुरली का सार है, सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। सच्चे स्नेही बन, सारे बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। तो चलिए बहुत प्रेम और एकाग्रता से सुनते हैं आज के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों के संगठन को देख रहे हैं। इतनी बड़ी बादशाहों की सभा सारे कल्प में इस संगम के समय होती है। स्वर्ग में भी इतनी बड़ी सभा बादशाहों की नहीं होगी, लेकिन अब बाप दादा सर्व बादशाहों की सभा को देख हर्षित हो रहे हैं। दूर वाले भी दिल के नज़दीक दिखाई दे रहे हैं। आप सब नयनों में समाये हुए हो, वह दिल में समाये हुए हैं। कितनी सुंदर सभा है। आज के विशेष दिवस पर सभी के चेहरों पर अव्यक्त स्थिति की स्मृति की झलक दिखाई दे रही है और सबके दिल में ब्रह्मा बाप की स्मृति समाई हुई है। आदिदेव ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों ही सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज तो सवेरे 2 बजे से लेकर बाप दादा के गले में भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पड़ी हुई थी। यह फूलों की मालाएं तो कॉमन है, हीरों की मालाएं भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्नेह के अमूल्य मोतियों की माला अति श्रेष्ठ है। हर एक बच्चे के दिल में आज के दिन स्नेह विशेष इमर्ज रहा। बाप दादा के पास 4 प्रकार की भिन्न भिन्न मालाएं इमर्ज थी। पहला नंबर श्रेष्ठ बच्चों की, जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं। ऐसे बच्चे माला के रूप में बाप के गले में पिरोए हुए थे और पहली माला सबसे छोटी थी। दूसरी माला दिल के स्नेह समीप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चों की माला। वह श्रेष्ठ पुरुषार्थी और ये पुरुषार्थी। और तीसरी माला थी जो बड़ी भी थी, वो थी स्नेही भी, बाप की सेवा में साथी भी, लेकिन कभी तीव्र पुरुषार्थी और कभी कभी तूफानों का सामना ज़्यादा करने वाले, लेकिन चाहने वाले, संपन्न बनने की चाहना भी अच्छी रहती है। और चौथी माला थी उल्हानों वालों की। तो भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों की अव्यक्त फरिश्ते फेस के रूप में मालाएं थी। बाप दादा भी भिन्न भिन्न मालाओं को देख खुश भी हो रहे थे और स्नेह और सकाश साथ साथ दे रहे थे। अभी आप सब अपने आप को सोचो कि मैं कौन। लेकिन चारों ओर के बच्चों में विशेष संकल्प वर्तमान समय दिल में इमर्ज है। कौन सा? कि अब कुछ करना ही है। ये उमंग उत्साह मेजॉरिटी में संकल्प रूप में है। क्या है? कि अब मुझे कुछ करके दिखाना है। क्या करना है? परिवर्तन करना है। तो बाबा कहते हैं स्वरूप में नंबरवार हैं, लेकिन संकल्प में है। मतलब स्वरूप में तो अभी सभी हुए नहीं है, इसलिए नंबरवार हैं, लेकिन संकल्प में सब एक जैसे ही हो गए, क्योंकि सबने क्या निश्चय किया है कि मुझे बाप समान करना है। तो संकल्प तो सबके सेम हो गए। तो बाप दादा सभी बच्चों को आज के स्नेह के दिन, स्मृति के दिन, समर्थी के दिन की विशेष दिल की दुआएं और दिल की बधाइयाँ दे रहे हैं।
आज का विशेष दिन स्नेह का होने के कारण मेजॉरिटी बच्चे क्या हैं, स्नेह में खोए हुए हैं। ऐसे ही पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए हुए रहो, लवलीन रहो। तो सहज साधन है स्नेह, दिल का स्नेह, बाप के परिचय की स्मृति सहित स्नेह, बाप की प्राप्तियों के स्नेह संपन्न स्नेह। स्नेह बहुत सहज साधन है, क्योंकि स्नेही आत्मा मेहनत से बच जाती है और स्नेह में लीन होने के कारण, स्नेह में खोए हुए होने के कारण किसी भी प्रकार की मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव होगी, क्योंकि प्यार है, प्यार में कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। तो बाबा कहते, स्नेही स्वतः ही देह के भान, देह के संबंध का ध्यान, देह की दुनिया के ध्यान से ऊपर स्नेह में स्वतः ही लीन रहते हैं। दिल का स्नेह बाप के समीप का, साथ का, समानता का अनुभव कराता है। स्नेही सदा अपने को बाप की दुआओं के पात्र समझते हैं। स्नेह असंभव को भी सहज संभव कर देता है। सदा अपने मस्तक पर, माथे पर बाप के सहयोग का, स्नेह का हाथ अनुभव करते हैं। निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। आप सभी आदि स्थापना के बच्चों को आदि के समय का अनुभव है। अभी भी सेवा के आदि निमित्त बच्चों को अनुभव है कि आदि में सभी बच्चों को बाप मिला। उस स्मृति से स्नेह का नशा कितना था। नॉलेज तो पीछे मिली, लेकिन पहला पहला नशा स्नेह में खोए हुए हैं। तो बाप स्नेह का सागर है, तो मेजॉरिटी बच्चे आदि से स्नेह के सागर में खोए हुए हैं। पुरुषार्थ की रफ्तार में बहुत अच्छी स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन कई बच्चे स्नेह के सागर में खो जाते हैं और कोई सिर्फ डुबकी लगा के बाहर आ जाते हैं। इसलिए जितना खोए हुए बच्चों को मेहनत कम लगती, उतनी उन्हों को नहीं। कभी मेहनत, कभी मोहब्बत, दोनों में रहते हैं। बाबा कहते, लेकिन जो स्नेह में लवलीन रहते हैं वो सदा अपने को छत्र छाया के अंदर रहने का अनुभव करते हैं। दिल के स्नेही बच्चे मेहनत को भी मोहब्बत में बदल लेते हैं। उन्हों के आगे पहाड़ जैसी समस्या भी पहाड़ नहीं, लेकिन रूई समान अनुभव होती है, और पत्थर भी पानी समान अनुभव होता है। तो जैसे आज विशेष स्नेह के वायुमंडल में रहे तो अनुभव किया, मेहनत है या मनोरंजन हुआ। तो आज के स्नेह का सबको अनुभव हुआ ना। स्नेह में खोए हुए थे सभी। तो आज मेहनत का अनुभव हुआ नहीं हुआ ना। तो बाबा कहते, किसी भी बात में मेहनत का अनुभव हुआ आपको। क्या करूं, क्यों, ऐसे क्यों, कैसे का संकल्प आया। तो स्नेह सब कुछ भुला देता है। तो बाप दादा कहते हैं कि बाप के इस स्नेह को भूलो नहीं। स्नेह का सागर मिला है, खूब लहराओ। तो जब भी कोई मेहनत का अनुभव हो ना, क्योंकि माया बीच बीच में पेपर तो लेती है, लेकिन उस समय स्नेह के अनुभव को याद करो। याद करने से क्या होगा, तो जो मेहनत है ना वो मोहब्बत में बदल जाएगी। अनुभव करके देखो, करो इसको प्रैक्टिकल। क्या है, बाबा कहते हैं गलती क्या हो जाती है कि उस समय क्या क्यों इसमें बहुत चले जाते हो। जो आया है वो जाता भी है, लेकिन जाएगा कैसे। स्नेह को याद करने से मेहनत चली जाएगी, क्योंकि सभी को भिन्न भिन्न समय पर बाप दादा दोनों के स्नेह का अनुभव तो है ही। बाप का भी और दादा का भी, शिव बाबा का भी और ब्रह्मा बाबा का भी है ना अनुभव। कभी तो किया है ना। अच्छा चलो सदा नहीं है, कभी तो है ना। तो उस समय को याद करो, बाप का स्नेह क्या है, बाप के स्नेह से क्या क्या अनुभव किया। तो स्नेह की स्मृति से मेहनत बदल जाएगी, क्योंकि बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। मेरे बच्चे और मेहनत, तो फिर मेहनत मुक्त कब बनोगे, कब बनोगे मेहनत मुक्त। बाबा कहते ये संगम युग ही है जिसमें मेहनत मुक्त मौज ही मौज में रह सकते हैं।
मौज नहीं है तो कोई ना कोई बोझ बुद्धि में है। बाप ने कहा है बोझ मुझे दे दो, मैंपन को भूल ट्रस्टी बन जाओ और जिम्मेवारी बाप को दे दो और स्वयं दिल के सच्चे बच्चे बन जाओ। खेलो और मौज करो, क्योंकि ये संगम युग सभी युग में से मौजों का युग है। और इस मौजों के युग में भी मौज नहीं मनाएंगे तो फिर कब मनाएंगे। तो बाप दादा जब देखते हैं ना कि बच्चे बोझ उठा के बहुत मेहनत कर रहे हैं, दे नहीं देते, बोझ खुद ही उठा लेते हैं, तो फिर बाप को तो तरस पड़ेगा ना, रहम आएगा ना। तो मौजों के समय मेहनत, बाबा को फिर रहम आता है। बाबा कहते स्नेह में खो जाओ, स्नेह के समय को याद करो। हर एक को कोई ना कोई विशेष समय विशेष स्नेह की अनुभूति तो हुई ही है ना, हुई है। बाप जानता है कि हुई है, लेकिन याद ही नहीं करते हो। मेहनत कोई देखते रहते हैं, फिर उलझते रहते हैं। तो अगर आज भी अमृत वेले से अब तक बाप दादा दोनों अथॉरिटी के स्नेह का दिल से अनुभव किया होगा ना, तो आज के दिन को भी याद करने से स्नेह के आगे मेहनत समाप्त हो जाएगी। तो अभी बाप दादा इस वर्ष में हर बच्चे को स्नेह युक्त और मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। बाबा कहते हैं मेहनत का नाम निशान दिल में नहीं रहे, जीवन में नहीं रहे। हो सकता है ऐसा, हो सकता है। अच्छा, जो समझते हैं कि करके ही छोड़ना है, हिम्मत वाले हैं, वो हाथ उठाओ। तो आज विशेष ऐसे हर बच्चे को बाप का विशेष वरदान है। क्या वरदान दिया बाबा ने? मेहनत मुक्त होने का। बाबा कहते स्वीकार है। फिर कुछ भी हो जाए तो फिर क्या करेंगे, क्या क्यों ये तो नहीं करेंगे ना। मोहब्बत के समय को याद करना, अनुभव को याद करना और अनुभव में फिर खो जाना आपका वायदा है, वायदा है ना। और बाप भी बच्चों से फिर प्रश्न पूछते हैं कि आप सबका वायदा है कि हम बाप द्वारा 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति अवस्था का पद प्राप्त कर रहे हैं, करेंगे ही। तो जीवन मुक्त में मेहनत होती है क्या? जब जीवन मुक्त होते हैं उसमें मेहनत होती है। 21 जन्म में एक जन्म संगम का है और आपका वायदा 21 जन्मों का है, 20 जन्मों का नहीं है। तो फिर अभी से मेहनत मुक्त अर्थात जीवन मुक्त बेफिक्र बादशाह। तो अभी के संस्कार आत्मा में 21 जन्म इमर्ज रहेंगे, क्योंकि 20 जन्म तो हो गए, 8 सतयुग के और 12 त्रेता के, तो ये 20 हो गए। तो 21 जन्म का वर्षा कैसे मिला? तो जो एक जन्म है वो संगम युग का है। तो बाबा कहते हैं सारे संस्कार इसी समय इमर्ज हो रहेंगे आपके। तो 21 जन्म का वर्षा लिया है ना, कि या लेना है अभी? तो अटेंशन प्लीज, मेहनत मुक्त, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, खुद भी रहना और दूसरों को भी करना। सिर्फ रहना नहीं है, करना भी है। तो अभी मेहनत मुक्त रहेंगे, तभी मेहनत मुक्त रह सकेंगे। नहीं तो फिर रोज कोई ना कोई बोझ की बातें, मेहनत की बातें, क्या क्यों की भाषा में आएंगी फिर। तो अभी समय की समीपता को देख रहे हो। जैसे समय की समीपता हो रही है, ऐसे आप सबका भी बाप के साथ समीपता का अनुभव बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए ना। तो बाप से आपकी समीपता समय की समीपता को समाप्त करेगी। क्या आप सभी बच्चों को आत्माओं के दुख अशांति की आवाज कानों में नहीं सुनाई देता? आप ही पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। तो हे पूर्वज आत्माएं, हे पूज्य आत्माएं, कब विश्व के कल्याण का कार्य संपन्न करेंगे? कब करेंगे? सोचो, बताओ बाबा को। तो बाप दादा ने समाचारों में देखा है कि हर वर्ग वाले
अपनी अपनी मीटिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं कि विश्व कल्याण की गति को तीव्र कैसे करें। बाबा कहते प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि आखिर कब तक। इसका उत्तर दादियाँ देंगी कि आखिर कब तक, पांडव देंगे कब तक। बाप की प्रत्यक्षता हो, यही सभी हर वर्ग के प्लान बनाने में लक्ष्य रखते हैं, लेकिन प्रत्यक्षता होगी दृढ़ प्रतिज्ञा से। कैसे होगी? दृढ़ प्रतिज्ञा से। प्रतिज्ञा में दृढ़ता कभी किसी कारण से व बातों से कम हो जाती है। प्रतिज्ञा बहुत अच्छे करते हैं। अमृत वेले अगर आप सुन सको ना, बाप तो सुनते हैं, और आपके पास अभी साइंस ने ऐसा साधन नहीं दिया है जो सभी के दिल का आवाज़ सुन सको। बाप दादा सुनते हैं। वादों की मालाएं, संकल्प करने की बातें इतनी इतनी अच्छी अच्छी दिल खुश करने वाली होती हैं, जो बाप दादा कहते हैं वाह बच्चे वाह। बाबा कहते हैं सुनाए क्या क्या कहते हो, क्या क्या करते हो। बाबा ने कहा कि जब कर्म में आते हो ना, तो मुरली तक भी चलो 75% ठीक होते हैं, लेकिन जब कर्म योग में आते हो तो उसमें फिर फर्क आ जाता है। कुछ संस्कार, कुछ स्वभाव और संस्कार सामना करते हैं। उसमें प्रतिज्ञा दृढ़ के बजाय क्या हो जाती है? साधारण हो जाती है। दृढ़ता की परसेंटेज कम हो जाती है। तो बाप दादा एक खेल बच्चों का देख मुस्कुराते हैं। कौन सा खेल करते हो बताएं? बाप दादा कहते कौन सा खेल करते हैं? बाप दादा को तो खेल देखने में रहम आता है, मज़ा नहीं आता है, क्योंकि बाप दादा देखते हैं कि बच्चे अपनी बात दूसरों के ऊपर रखने में तो बहुत होशियार हैं। क्या खेल करते हैं बच्चे? क्या करते हैं? दूसरों की बातों देखने में ज़्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं। बाबा कहते हैं फिर बातें बना देते हैं। सोचते हैं कि कौन देख रहा है, जब मैं जानूं या मेरा दिल जाने, किसी और को तो पता ही नहीं मैं मन में क्या सोच रहा हूँ किसी के प्रति। बाप तो परम धाम में बैठा है, सूक्ष्म वतन में बैठा है। अगर किसी को कहो ना कि ये नहीं करना चाहिए, तो क्या खेल करते हैं पता है? हाँ हुआ तो है, लेकिन हम कहते हैं ना तुमको ये नहीं करना चाहिए था, ये तुमने गलत किया। तो बाबा कहते फिर कहेंगे हाँ हो तो गया है, लेकिन ज़रूर डालते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं फिर लेकिन में? ऐसा था ना, उसने ऐसा किया था, ऐसे नहीं होता ना तो ऐसे हो तो होता है ना, तभी हुआ है ये मेरे से, मैंने नहीं किया। ऐसे किया उसने, तभी इसने ऐसे किया, तभी मैंने किया, नहीं तो मैं नहीं करता। बाबा कहते तो ये क्या हुआ? क्या किया इसमें हमने? अपनी महसूसता, रियलाइजेशन कम है, क्योंकि मैंने ये फील ही नहीं किया कि मैंने गलती की है। मैंने ब्लेम दूसरे पर डाल दिया कि इसने ऐसा किया तभी ऐसा हो गया मेरे से, मैं करना नहीं चाहता था। तो बाबा कहते इसमें क्या हो गया? आपने अपनी महसूसता, रियलाइजेशन कम की है। फिर बाबा कहते अच्छा मानो उसने ये किया, तभी आपने किया, चलो बहुत अच्छा। तो पहला नंबर वो हुआ ना जिसने किया, और दूसरा नंबर फिर आप हो गए, ठीक है ना, क्योंकि उसने किया, उसके रिजल्ट में आपने भी कर दिया, आप भी दूसरे नंबर पर गलत करने वाले हो गए। बाप दादा ये भी मान लेते हैं कि आप पहला नंबर नहीं हैं, दूसरा नंबर है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि पहला नंबर परिवर्तन करे तो मैं ठीक हूँगा, ठीक है, यही सोचते हैं ना बच्चे ब्लेम में, उसने ऐसा किया तभी किया। तो बाबा कहते हैं अच्छा मान लो, अगर वो चेंज हो जाए फिर आप भी तो ठीक हो जाओगे ना। तो आप सोचते हो कि पहला नंबर परिवर्तन करे, वो ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक है, यही सोचते हैं ना। तो यही समझते हो ना उस समय। तो मानो पहला नंबर परिवर्तन करता है, वो अपने आप को चेंज कर लेता है, मान लो। तो बाप दादा और सभी नंबर वालों को कहते हैं कि फिर पहले नंबर वाले को कहते हैं कि आपकी गलती है। बाबा कहते हैं हाँ मैं उसको बोलता हूँ कि तुम्हारी गलती है, आपको ठीक करना है, ठीक है। पहले नंबर वाले को बाबा ने बोल दिया कि उसकी गलती है, आपको ठीक करना है। अच्छा,
अगर पहले नंबर वाले ने परिवर्तन किया तो फिर पहला नंबर किसको मिलेगा? ट्रांसफॉर्मेशन का, परिवर्तन का। परिवर्तन में फर्स्ट कौन आया? आपको तो फिर पहला नंबर नहीं होगा ना। तो परिवर्तन शक्ति में आपका पहला नंबर नहीं होगा। तो पहला नंबर आपने उसको दिया और फिर आपका नंबर कौन सा हुआ? दूसरा ही हुआ ना। तो अगर आपको कहें कि दूसरा नंबर है तो फिर आप मंजूर करेंगे? करेंगे आप? आप तो कहेंगे नहीं नहीं, ऐसा था ना, वैसे था ना। तो कैसा था? ये वाली भाषा फिर खेल में आती है कि बाबा ये तो गलत था, अब ये कैसे फर्स्ट आ सकता है, ये कैसे प्राप्ति पहले कर सकता है, मेरे से ज़्यादा कैसे कर सकता है। तो बाबा कहते ऐसे वैसे कैसे, ये खेल बंद करके मुझे परिवर्तन होना ही है। मैं परिवर्तन होकर दूसरों को परिवर्तन करूं। लेकिन अगर दूसरे को परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो शुभ भावना, शुभकामना तो रख सकते हो। वो तो आपकी अपनी चीज है ना। तो हे अर्जुन, मुझे बनना है। पहला विश्व के राज्याधिकारी लक्ष्मी नारायण के समीप आपको आना है या दूसरे नंबर वाले को आना है, या आपको दूसरे नंबर पर आना है? सोचो। तो बाप दादा की इस वर्ष की यही आशा है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, जैसे यहाँ ये बैच लगाते हो ना, सभी लगाते हैं ना, तो यहाँ भी आते हो तो आपको बैच मिलता है ना, चाहे कागज़ का, चाहे सोने का, चाहे चांदी का। तो जैसे यहाँ बैच लगाते हो वैसे ही दिल में, मन में ये बैच लगाओ। क्या बैच लगाना है? कि मुझे परिवर्तन होना है, मुझे निमित्त बनना है। ये बदले, ये बात बदले, ये व्यक्ति बदले, ये सर्कमस्टांस बदले नहीं, मुझे बदलना है। बातें तो आएंगी, आप ऊंचे जा रहे हो ना, तो ऊंचे स्थान पर समस्याएं भी तो ऊंची ही आएंगी ना, आती ही हैं ऊंची। लेकिन जैसे आज नंबरवार यथाशक्ति स्नेह के स्मृति का वायुमंडल था, ऐसे अपने मन में सदा स्नेह में लवलीन रहने का वायुमंडल सदा इमर्ज रखो। बाप दादा के पास समाचार तो बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, संकल्प तक बहुत अच्छे हैं, स्वरूप में आने में यथाशक्ति हो जाते हैं। अभी 2 मिनट के लिए सभी परमात्मा स्नेह संगम युग के आत्मिक मौज की स्थिति में स्थित हो जाओ। हो जाओ सभी स्थित। अच्छा, यही अनुभव हर दिन बार बार समय प्रति समय अनुभव करते रहना। स्नेह को नहीं छोड़ना, स्नेह में खो जाना सीखो। अच्छा, चारों ओर के योग युक्त, युक्त युक्त, राज युक्त, खुद भी राज को जान, सदा राजी करने वाले और राजी रहने वाले। सिर्फ स्वयं राजी नहीं रहना है, राजी करना भी है। तो ऐसे सदा स्नेह के सागर में लवलीन बच्चों को, सदा बाप समान बनने के तीव्र गति के पुरुषार्थी बच्चों को, सदा असंभव को भी सहज संभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के साथ रहने वाले और बाप की सेवा में साथी रहने वाले, ऐसे बहुत बहुत लकी और लवली बच्चों को आज के अव्यक्त दिवस की अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की याद, प्यार और दिल की दुआएं। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादाजी को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने आज हमें वरदान दिया, याद के यादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाप की याद ही जादू का मंत्र है।
इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो यह याद का महामंत्र ही विधि स्वरूप है। यह जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना ये बड़ी बात है। इसी से सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं। स्लोगन है, सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। सेकंड में विस्तार को सार स्वरूप में समा लेना अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। तो बाबा के अव्यक्त इशारे अशरीरी और विदेही स्थिति के अभ्यास के लिए, तो बाबा कहते हैं जैसे कोई शरीर के वस्त्र सहज उतार सकते हो, ऐसे ये शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको और सहज ही समय पर धारण कर सको, इसका अभ्यास चाहिए। अगर वस्त्र तंग व टाइट हैं तो सहज उतार नहीं सकते। ऐसे यह देह रूपी वस्त्र भी किसी संस्कार में चिपका हुआ व तंग व टाइट ना हो, इसके लिए सभी बातों में इजी रहो। यदि इजी रहेंगे तो सभी कार्य इजी होंगे। जितना पुराने संस्कारों से न्यारा रहेंगे उतना अवस्था भी न्यारी अर्थात विदेही सहज बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।